मैं इस वीडियो में यह दिखाना चाहता हूं कि द्विपद प्रसार मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन को कैसे पता करते हैं, खासकर तब जब द्विपद प्रसार की घातांक एक्सपोनेंट बहुत ही बड़ी संख्या होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचें कि ये द्विपद प्रसार और पास्कल त्रिभुज यानी पास्कल ट्रायंगल से किस तरह संबंध स्थापित करता है। तो चलिए इसे करने का तरीका देखते हैं। हम यहां कोष्ठक में x जमा y की घात 7 ले रहे हैं, तो निश्चित ही इसके 8 पद यानी टर्म होंगे। देखते हैं कि ये हमें कैसे पता है। चूंकि हम जानते हैं कि x जमा y की घात 1 के प्रसार में 2 पद होते हैं और x जमा y की घात 2 के प्रसार में 3 पद होते हैं, इसी तरह x जमा y की घात 3 के प्रसार में 4 पद होते हैं, इसलिए यहां 8 पद होंगे। चलिए सभी पदों को अलग करके लिखते हैं। ध्यान दें, यहां हम सभी पदों को अलग करके लिख रहे हैं। ये इनके गुणांक मतलब कोएफिशिएंट नहीं है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है, ये सातवां पद है और ये 8वां पद है। अब यहां x और y के वास्तविक पदों को लिखते हैं। तो यहां पहले पद में x की घात 7 होगा, फिर प्रत्येक अगले पद की घात डिग्री 1 कम होती जाएगी। तो ये x की घात 6 है, ये x की घात 5 है, ये x की घात 4 है, ये x की घात 3 है, ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है जिसे हम केवल x लिखते हैं, और ये x की घात 0 है जो 1 के बराबर होगा। चलिए अब y के बारे में सोचते हैं। यहां y की घात 0 से शुरू होगी जो यहां 1 के बराबर होगी, और फिर ये y की घात 1 है, ये y की घात 2 है, ये y की घात 3 है, ये y की घात 4 है, ये y की घात 5 है, ये y की घात 6 है और ये y की घात 7 है। हम इसे सत्यापित वेरीफाई भी कर सकते हैं, और ऐसा करने पर यह सही होगा क्योंकि यहां प्रत्येक पद के घातांक का योग 7 है। हम इसे यहां देख भी सकते हैं। यह x की घात 1 गुणा y की घात 6 है और इन दोनों का योग 7 होगा। अब चलिए इनके गुणांक का परिकलन करते हैं, और यहां प्रत्येक पद के लिए एक विधि मतलब एल्गोरिदम भी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हम जानते हैं यहां इसका गुणांक 1 होगा, इसे यहां लिखते हैं। तो यहां प्रत्येक पद का गुणांक मैं इसे अलग रंग से लिखता हूं ताकि आप इसे ठीक से देख सकें। अब इसका गुणांक पिछले पद का घातांक यानी 7 गुणा पिछले पद का गुणांक यानी 1 बटा पद की संख्या मतलब 1 होगा। इसलिए दूसरे पद का गुणांक 7 गुणा 1 बटा 1 है जो 7 के बराबर होगा। अब पता करते हैं कि इस पद का गुणांक क्या होगा। हम इसके लिए भी बिल्कुल वही प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे जो हमने अभी अभी किया है। यह x के पद का घातांक होगा। मुझे लगता है हमें यहां x का घातांक ही लेना चाहिए। तो इसका गुणांक x का घातांक 6 गुणा पिछले पद का गुणांक मतलब 7। हम इसे पिछले पद के x का घातांक गुणा पिछले पद का गुणांक बटा पिछले पद की संख्या यानी बटा 2 के बराबर लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह क्या होगा। तो यह 3 गुणा 7 के समान है, इसलिए इसका गुणांक 21 होगा। अब ठीक इसी तरीके से इस पद का गुणांक लिखते हैं। तो ये पिछले पद के x का घातांक यानी 5 गुणा पिछले पद का गुणांक मतलब 21 बटा पिछले पद की संख्या यानी 3 होगा। तो ये 5 गुणा 21 बटा 3 है जो 7 के बराबर होगा, इसलिए इसका गुणांक 5 गुणा 7 बराबर 35 होगा। और हम इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या हम यहां एक सममिति मतलब सिमेट्री पहचान सकते हैं। अगर ये 1 है तो अंतिम पद भी 1 होगा, और अगर दूसरा पद 7 है तो अंतिम पद से दूसरा पद भी 7 ही होगा। अगर तीसरा पद 21 है तो अंतिम पद से तीसरा पद भी 21 ही होगा, और अगर चौथा पद 35 है तो अंतिम पद से चौथा पद भी 35 ही होगा। इस तरह हमने x जमा y की घात 7 का प्रसार यानी एक्सपेंशन कर लिया है, जो बहुत ही आसान है।